शुरू खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खालिक और मालिक के बबरकत नाम या अल्लाह के साथ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुझे मियाँ इमरान अरशद कहते हैं और मेरे साथ मौजूद हैं कुर्रतुल ऐन ज़िया। और हम दोनों आज ईद की ट्रांसमिशन आपके साथ कर रहे हैं। ईद को एंजॉय करेंगे कि ईद किस तरह से मनाई जा रही है। हम तो अपने ऑफिस में मना रहे हैं सर, आपकी ईद कैसी गुजरी? अच्छा, इसमें सबसे अच्छी चीज़ ये है कि लाहौर रंग हमेशा ये कोशिश करता है कि हम कोई भी त्यौहार हो उसमें लाहौरियों को खसूसी तौर पर खुशियाँ उन तक पहुंचा सके। कोविड का मौसम है, कोविड का सीजन है, हर तरफ परेशानी है, अफरा तफरी है, लेकिन इसके बावजूद लाहौर रंग अपनी इस खसूसी ट्रांसमिशन के जरिए कोशिश कर रहे हैं कि खूबसूरत सितारों से आपको मिलवाया जाए, उनकी मोहब्बतें आप तक पहुंचाई जाए। और इसमें हम अपने तमाम सितारों के शुक्रगुजार हैं जो अपने खसूसी वक्त निकाल कर हमारे पास आते हैं और आप तक अपनी मोहब्बत का पैगाम लेकर जाते हैं। हम उनके ममनून हैं, मशकूर हैं। आज जो चेहरे हमारे साथ मौजूद हैं कुरत, उन पर बात करना चाहेंगे। सबसे पहले जी हमारे साथ महमूद भट्टी साहब मौजूद हैं, पाकिस्तान का एक ऐसा चमकता दमकता सितारा जिसने न सिर्फ पाकिस्तान में अपना नाम रोशन किया बल्कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान का, वतन अजीज का सब्ज हिलाली परचम लेकर गए और खूबसूरती के साथ अपने काम मेहनत के साथ पाकिस्तान का नाम रोशन किया। सर, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। ये फैशन डिजाइनर हैं और सिर्फ फैशन डिजाइनर नहीं है बल्कि फ्रेंच फैशन डिजाइनर हैं, यानी कि जो पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में फैलाने की बुनियादी चीज थी वो इनका काम था, उनकी स्किल थी। हमारे साथ मेगा जी हैं जी, बहुत बड़ा नाम, बहुत बड़ा पाकिस्तान का किरदार, आप अदाकारा भी हैं, आप सिंगर भी हैं, आपका नाम माशाल्लाह एग्जैक्टली हाँ। और आपने हमेशा मोहब्बतें बांटी हैं। और सर अब तो माशाल्लाह बहुत ज्यादा टिकटॉक भी बनाते हुए नजर आ रही है, बहुत ज्यादा एंजॉय करते हुए नजर आती है। और अगर आपका टिकटॉक ना आए तो फिर हम तो उदास हो जाते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर कमिंग, थैंक यू लाहौर रंग फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। और सर ईद ट्रांसमिशन से सबसे पहले मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक और लाहौर रंग के नाजरीन को बहुत बहुत ईद मुबारक। आगे जी वन एंड ओनली नवाज अंजुम साहब हमारे साथ मौजूद है। सर थैंक यू वेरी मच आपके टाइम का, आपने हमें हंसाया और यकीन करें कि इस तकलीफ के मामले में अब जो भी परेशानी चल रही होती, पैनिक चल रही होती, आपका चेहरा एक खुशी का पैगाम लेकर आता है। और इनके साथ इन्हीं का ईद मुबारक तो कर लो जरा। जी जी बिस्मिल्लाह। आप लोगों को भी ईद मुबारक। साहब है, कुर्रतुल ऐन है मियां साहब और मेघा जी हमारी कताला जनाब स्टेज की, आपको सबको ईद मुबारक। और जनाब जितने भी न्यू लाहौर रंग देखने वाले हैं तो जनाब सबको मेरी जानिब से ईद मुबारक। और अहले वतन जो भी देख रहा है इस टाइम ईद के रंग लाहौर के संग, तो जनाब सबको अहले वतन को ईद मुबारक। और बड़ी बात यह है कि हमारे साथ माशाल्लाह मेहमान अहमद नवाज साहब भी हैं जो कि सिंगर भी हैं और चश्मो चराग हैं नवाज अंजुम साहब। बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी से आपका तो ताल्लुक है माशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मेरे वालिद साहब मेरे सामने बैठे हैं और आज मैं उनके सामने बैठा हूँ और ये बड़ी खुशकिस्मती भी होती है। और लाहौर रंग के जितने भी लोग हैं आप सबको जनाब अहमद नवाज की तरफ से बहुत बहुत दिली ईद मुबारक और हमेशा ईद अच्छे तरीके से गुजारे। थैंक यू। ईद तो मियां साहब वो रही नहीं, पहले तो होता था ना, ईद आती थी तो बंदा कहता था ईद का दिन है गले हमको लगा कर मिली, और अब चेंज हो गया है, अब बिल्कुल चेंज हो गया, अब तो हो गया ईद का दिन है जरा दूर ही रह कर मिली, रस्म दुनिया भी है, मास्क भी है, सैनिटाइजर भी है, बिल्कुल अजीब सा, बिल्कुल ऐसा ही हो गया। लेकिन मुझे उम्मीद है अल्लाह ताला से कि ऐसी दूरियां ज्यादा देर नहीं रहेंगी। बस दिल तो जुड़े हुए हैं लेकिन मुसाफिर दूरी है। लेकिन शुक्र है कि हमारे यहाँ पाकिस्तान में इतना वो नहीं जो दूसरे जगह पर वो हालात है, लेकिन अल्लाह ताला इस वायरस से जनाब पूरे उम्मत मुस्लिमा को, पूरी दुनिया को जनाब बेशक जी। महमूद भट्टी साहब से मेरे ख्याल से शुरू करते हैं जी बात का। माशाल्लाह इतना बड़ा नाम हमारे साथ मौजूद है कुरत। इन्होंने, इनकी खूबसूरती ये है कि इन्होंने सिर्फ फैशन डिजाइनिंग नहीं की, इन्होंने फ्रेंच फैशन डिजाइनिंग में अपना लोहा मनवाया है और पाकिस्तान का नाम हर जगह लेकर गए हैं। सर ईद का दिन है, ईद के हवाले से हमें कोई बताएं, ईद कैसे गुजारी, आज क्या क्या किए, कैसे मामला? ये बड़ी देर के तो मैं आया पाकिस्तान में रहा 35 ईयर। तो ये ईद अजीब सी ईद है मेरे लिए ना,
इसलिए क्योंकि मुझे याद है जब मैं बचपन में था, 10 साल की मेरी एज थी, तो मैं हॉस्पिटल में दाखिल था। अच्छा जी। तो वहाँ पे ना सारी फैमिली मिलने सबको आ रही है, मुझे कोई मिलने नहीं आ रहा। सब ने बड़े अच्छे कपड़े पहने हुए हैं। तो मैंने क्या है, मैं ऐसे देख रहा था बैठा, मैंने एक दिन पैसे हुए तो मैंने भी कपड़े पहनने हैं। तो वो ना वो ईद है ना, जो ना वो ईद मतलब बिल्कुल याद आ रही है ये ईद, जो क्योंकि बाहर मैं पेरिस में रहता हूँ, वहाँ पे ईद शीद का पता नहीं होता, क्योंकि आदमी है ना ओवरसीज पाकिस्तान जो है ना इधर क्या रहता है ना इधर क्या रहता है, दरमियान में आ जाता है। कल्चर दूसरा हो जाता है, शादियां दूसरी औरतों से हो जाती हैं, बच्चे दूसरी औरतों से हो जाते हैं, वो कल्चर सारे चेंज हो जाते हैं। तो फिर वो आपने भट्टी साहब कपड़े वो देख कर फिर सोचा कि फैशन डिजाइनिंग में नहीं वो मैं खुद डिजाइन मोटिवेशन आती है। पूरे तो वैसे मेगा जी मौजूद है, तो मैं चाहूंगा कि मेगा जी से भी बात को बढ़ाया जाए आगे। मेगा जी, ईद की जब बात होती है तो मोहब्बतों की बात होती है, तो अगर किसी खातून से ईद की बात करने से पहले चांद रात की बात भूल जाए, चांद रात कैसे मनाई थी वो बताएं। मेघा जी ने मेहंदी नहीं लगाई, असल क्या में, वजह? हमारी कुछ मसरूफियत इतनी होती है कि वो कैरी करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, बिल्कुल। और समटाइम्स वो रिएक्शन भी कर जाती है जो मेहंदी होती है। तो सही। मुझे एक बार ये बहुत बैड एक्सपीरियंस हुआ हुआ है, इसलिए आप दैट्स व्हाई अब मैं हल्की सी लगा लेती हूँ, लेकिन इस बार टाइम ही नहीं मिला। स्पेशली चेक एंड बैलेंस मेघा होना जी, चाहिए। ईद कैसी गुजरती है आपकी हर साल? ईद तो माशाल्लाह बहुत अच्छी गुजरती है अल्हम्दुलिल्लाह। पहले बहुत ज्यादा काम में गुजरती थी, क्योंकि जब हम वी वर यूज्ड टू डूइंग प्ले, तो हम ईद पे बहुत ज्यादा काम करते थे, डबल हमारे प्लेज होते थे, शोज होते थे। लेकिन अब थोड़ा फॉर्मेट चेंज हो गया, और अब फैमिली में थोड़ा सा टाइम ज्यादा मैं स्पेंड करती हूँ। पहले हम फैमिली से तरसते थे कि यार हम फैमिली में बैठे, वैसे और कोरोना ने घर वालों से मिलवा नहीं दिया? मिलवा दी। बल्कि अब कोरोना का तो थैंक यू भी मैं एक अंदाज में करूं कि कोरोना ने हमें ये बता दिया कि यार अपने घर वालों के साथ भी टाइम स्पेंड करो, ये अच्छे लोग हैं। आप सबको जानते हैं सिवाय अपने घर वालों। हाँ जी, क्योंकि हम इतना टाइम बाहर स्पेंड करते रहे हैं, यूज टू रहे हैं, कि घर वालों की तरफ जब हम पहुंचते तो लेट नाइट सब सो गए, सुबह उठे जल्दी रेडी हुए निकल गए। लेकिन माशाल्लाह ये टाइम क्वालिटी टाइम हमने गुजारा है। तो अल्लाह पहली बात तो ये कि इस वबा को पूरी दुनिया से खत्म करें, और बहुत जल्द रूटीन जो है वो बैक टू नॉर्मल लाइफ हो। लेकिन हमें ये पीरियड जो है ना ये बहुत कुछ सिखा भी गया है, तो हमने ये एक्सरसाइज भूलनी नहीं है। ईद के दिन कितने मेहमान आपके घर आए? वो होता था ना कोविड से पहले कि पूरा खानदान कबीला एक दूसरे के घरों में मिलने जा रहा होता अभी था, भी हर ऐसे घर में रश होता था। अभी भी ऐसे ही है, सच में आपको बताऊं, क्योंकि जो फैमिली बहुत ज्यादा करीब है ना, और वो और जो बिल्कुल माशाल्लाह ठीक ठाक है, जिनको कोई मसला नहीं है, तो वो उनका तो आना जाना अभी भी वैसे ही है। क्योंकि मोस्टली तो हमारे यहाँ लोगों ने इसको सीरियसली लिया ही नहीं। वो ये कहते हैं यार छड्डो है तो मजाक ही है, लेकिन वो कहते हैं ना जिस तन लागे वही तन जाने। तो प्लीज 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 ये इसको सीरियसली आप लोग लें और जरूर ख्याल करें। लेकिन माशाल्लाह रौनकें घर में वैसे ही लगी हुई हैं, और अभी यहाँ से जैसे ही मैंने जाना है तो सब ने मेरे पीछे बढ़ना है कि ईद दी। तो ये भी बड़ा मसला होता है किसी से ईदी। अब तो वो दिन गए जब ईदी लेते थे, अब तो देने की बारी है। अब तो सारे माशाल्लाह कपड़े जूते और ईदियां सबको देनी पड़ती है माशाल्लाह। और सिर्फ अपने जो हस्बैंड है उनसे मैं ईदी लेती हूँ और वो ईदी फिर बढ़ जाती है ना, मसला ये होता है। अच्छा, वो फ्लेक्सिबल होती है, इलास्टिक की तरह यहाँ से शुरू होती है और फिर बढ़ती जाती बड़ी थिल रह जाती है हाथ में। नवाज अनीम साहब ऐसा मौजूद है। नवाज साहब, ईद है और माशाल्लाह खुशियों का दिन है जी, और आपका नाम जहाँ पर लिया जाता है तो चेहरे तो वैसे ही खिल उठते हैं। लेकिन घर में मैं गुस्से में रहता हूँ। ये सिर्फ वो अपना तासुर जाहिर करने के नहीं नहीं नहीं, वो काम की जगह भी अच्छा लगता है। घर में मैं बाप भी हूँ, बहनोई भी हूँ, पर आगे बच्चों से भी बड़ों से भी डिस्कस। अगर घर में वही मजाक वाला माहौल रखूंगा ना तो फिर वो अहमियत खत्म हो जाएगी मेरी। वो लगेंगे हर बात मजाक में ही कर रहा है, ये वो जो असल बात भी जो अगर मैं करना चाहता हूँ। लेकिन ईद ये थोड़ी सी डिफरेंट है। जो हमारा बचपन वाली जो ईद थी वो बच्चे ये सोच भी नहीं सकते। तो उस टाइम वो जो एक सूट बनना, तो वो उसको रोजाना देख के सोना कि भी यार आज ये मैंने ईद को ये पहनना है, छुपा के रखना। वो बचपन की ईद इज अमेजिंग। और अब क्या है कि नमाज के कपड़े अलग है, पहले दिन के अलग है, दूसरे दिन के अलग है, तीसरे दिन के अलग है। वो तो एक ही सूट होता था 3 और 4 दिन। खसूसन है ना जो बेचारे हमारे जैसे को पहले जो गरीब थे, तो माँ बाप ना स्कूल की वर्दी बनवा देते थे, चलो बात चाहिए तो स्कूल में भी काम आ जाएगा। यानी कि स्कूल का और ईद का एक ही, ऐसा कहते चलो यार ठीक है, बाद में स्कूल के भी काम आ जाएगा। लेकिन वो फिर उतने स्कूल वाले सूट भी वो भी खराब कर लेने, कि 5-10 रुपए मिलने, लाल चटनी खा लेनी, गोल गप्पे खा लेने, तो बोतल पी लेनी, लस्सी भी पी लेनी। तो
तो ये अभी थोड़ी सी डिफरेंट हो गई है। बच्चों की ख्वाहिशें कुछ और हो गई हैं, बच्चों के माइंड कुछ और हो गए, क्योंकि सोशल मीडिया का दौर आ गया। अब तो बच्चे बस नेट पे देखते हैं ये पहनना है। जैसे भट्टी साहब माशाल्लाह के फैशन डिजाइनर है, मैं इनको मुबारकबाद देता हूँ कि इन्होंने फटी हुई जीन का भी इस्तेमाल बता दिया। कोई चीज वेस्ट नहीं है, इसे वेस्ट नहीं करना, बल्कि वो फैशन में आ गया। भावे इतो फाड़ लो, भावे इतो फाड़ लो, भावे रगड़ लग के भी पहले तो बंदा किसी एक्सीडेंट हुए रगड़ नाल पेंट पाट के बंदा कहता दे गई, मैं कल ही तो ली थी। और फैशन है तो मेरी ना जी कहां से खरीदी भाई तुमने? अच्छा, वैसे भट्ट साहब ऐसा होता है कि अगर आपकी जीन्स फट जाए तो आप उसको इस्तेमाल में ला सकते हैं फैशन के तहत? उसको फैशन डिजाइनर कहते हैं ना, जो हर चीज को फैशन में ले आए। वाह, यानी जाया कुछ नहीं होने देना। जाया अब मैं भी नहीं फैशन डिजाइनर बनना चाहता हूँ, मैं अब कच्चा बनैन बनाऊं। मुझे याद है, देखे ना, सॉरी मैं आपकी बात, जी, जी, प्लीज। ये मैं जब फर्स्ट टाइम पाकिस्तान आया था ना, तो सब मुझे दर्जी कहते थे। लेकिन अब पाकिस्तान किसी को पूछे ऐसे करें मैं फैशन जी डिजाइनर, बिल्कुल सही है। ऐसे करें मैं फैशन डिजाइनर हूँ, अच्छा है मतलब, लेकिन उस पे कॉपी राइट्स होने चाहिए। सर मेहनत भी होनी चाहिए ना। असल में होता है ये कि जब आपकी कॉपीराइट्स एग्जैक्टली, आपने बिल्कुल ठीक बात की, क्योंकि ये तो लीगल कवर होता है, आपकी लीगल सपोर्ट होती है, और हम कॉपीराइट नहीं होगा तो जिसका दिल करे हम उसको दुनिया काट में जो दिया। डिजाइन एक बना है ना, तो हम दुनिया में उसको कॉपी नहीं कर सकते, वो भट्टी साहब का ही है, किसी और का नहीं हो सकता वो। Very लेकिन good। वो कहते हैं हल्का सा कट चेंज करके तो अपने नहीं नाम से नहीं, उसके मंसूब कर लेते हैं। 7 चीजें चेंज होनी चाहिए, 7 चीजें बाई लॉ जो है ना, वो 7 चीजें चेंज होनी क्या सर पाकिस्तान में तो बहुत से डिजाइनर्स आ गए हैं, आप किसको मानते हैं? चाहिए। मैं असल में जानता नहीं हूँ किसी को ना, किसी को भी नहीं जानते? नहीं, वो सिर्फ वो शेर या पता, जब वो स्कूल खोला था तो मैंने उसको स्पॉन्सर किया था। HSY हाँ, उसके बाद नहीं मैं किसी को जानता। Very, अच्छा, very good। ईद वैसे मियां साहब बचपन की ये खूबसूरत थी, जब बचपन से बाप बने हैं, बाप से फिर दादा नाना, तो फिर उस ईद का मजा कुछ अलग ये सा हो सफर गया। जैसे जैसे आगे चलता Oh है my ना, God। इसके नए रंग हैं, मैं कहता और हूँ हर क्या- रंग पिछले रंग से ज्यादा खूबसूरत। हकीकत बात है कि आप जब ना पोते पोतियां, तो वो इंतजार कर रहे होते ना कि दादा अबू आएंगे, आज हमने ये लेना, तो उनकी वो भाਵੇਂ पुत्र लेके देन ना देन, उन्होंने पता कि दादा अबू ने कहना तो फौरन गल हो जानी जी। दादा को तो सुप्रीम अथॉरिटी अच्छा, है मैं ये ना। कह रही हूँ कि अहमद को ना 2 किलो मटर मंगवा दें, वो बैठ के निकालता रहेगा। बेचारा असल सादा से लेकिन नवाज साहब से आगे जाने की है। इजाजत भी चाहिए ना। पाकिस्तान के काम मेरे लगा कि वैसा ही दिल आ रहा वालिद साहब के सामने आप माशाल्लाह सेट पे बैठे हुए हैं, बड़ी अल्लाह की ब्लेसिंग है ये, इस पे आपको शुक्रगुजार भी होना चाहिए। समझना ये चाहेंगे कि एक ईद वो है जिसको ये मैस्मराइज करते हैं जो उनके बचपन की थी। आपके बचपन की ईद में और अगर उसको कंपैरिजन करें तो कोई समझ आती है उस ईद की जो ये बताते हैं? बचपन और 55 की बात बताइए। जब हम लोग बचपन में थे तो ऑब्वियसली बात है कि चांद रात से 5 दिन पहले ही लड़ाइयाँ घर में शुरू हो जानी कि जी मैंने वो सूट लेना है, मैंने वो सूट लेना है, मैंने इस दिन ये पहनना है, मैंने उस दिन वो पहनना है, और उसके साथ भी जूता लेना है, ये करना है, वो करना है, और ये घड़ी भी होनी चाहिए, ये ऐनक भी होनी चाहिए। यानी कि वो एक बचपन के जो एक था ना, सरप्राइजिंग एक ईद होती है कि जी सुबह आप देखना मैं कैसा सूट पहन के निकलूंगा, वो देख के मुझे ये कहेगा कि यार वाकई भाई कि उसने हैवी सूट पहना हुआ है। लेकिन आजकल जो है वो टोटली ट्रेंड चेंज हो चुका है। ईद के दिन लोग नमाज पढ़ के आते हैं, घर में अपनी फैमिली में बैठे कुछ मीठा खा लिया, जो ईदी दे दी, उसके बाद फिर सो जाते हैं। यानी कि ईद ना गली में ज्यादा हो गई घर के अफराद के अलावा। क्या ऐसा भी आपने महसूस किया? गली मोहल्ले में दोस्तों के साथ ज्यादा टाइम तो मुल्क से बाहर गुजरा आपने, ऑब्वियसली ये जो पर्क्स हैं इस ईद की वो एंजॉय उस तरह से नहीं की होंगी आप, चूंकि मुल्क से बाहर थे, कल्चर और था। ये कार्ड वाली जो बात हो रही है, आपको भी ईद पे कार्ड वहां वसूल हुआ करते थे, और वो बंदा कितना दिल के करीब होता था जिसका कार्ड आता था? बिल्कुल काफी कार्ड आते हैं, लेकिन ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, अब तो सब चीजें व्हाट्सएप पे चले गई। बिल्कुल सही। नहीं, अब तो सब वैसे कितनी ये सब जमाने में हाँ बिल्कुल कार्ड, मुझे पहले साथी थे काफी लोगों के कार्ड, दोस्तों के काफी मुझे कार्ड आने और सारा कुछ है ना, तो काफी लड़कियों के कार्ड आने जिनके आप मैं प्यारे हाँ, तो लेकिन वो कार्ड देख के खुश होता था। किसका कार्ड आप संभाल कर रखते थे? नहीं सर, आप वैसे सर बता दें, कोई बात नहीं। नहीं ऐसी कोई बात नहीं। मैंने ना अपने ज़हन पे ना कभी वो चीजें फिक्स नहीं की हुई। वेरी नाइस। आपने कभी किसी को कार्ड देने की कोशिश की? नहीं, ये शांति-लिज़ा रोड पर फिरते बस आपको थे। कार्ड आता है? जो कार्ड आते हैं तो बंदा उनमें से उस दौर में, अब तो ऑब्वियसली वो सिस्टम नहीं है, एक आधा कार्ड जो सरों से ऊपर रखता होता था, नवाया बल्कि करता था। टेलीविजन के ऊपर खोल के। हाँ, ठीक हो गया जी। मेरी ख्वाहिश होगी कि मेगा जी मोहब्बतों की बातें हो रही हैं तो खूबसूरत सा एक गाना सुना दिया, आओ श्योर मोहब्बतों में इजाफा किया जा सकता है। ओके।
बर्थडे सर। थैंक यू Very good, ये आपका मेगा जी ट्रैक मेरा फेवरेट है, थैंक यू बहुत ही खूबसूरत, माशाल्लाह, कमाल का। अच्छा, एक सिंगर जब किसी दूसरे सिंगर की तारीफ करता है ना, जी। तो दो चीजें सामने आती हैं। क्या? पहली चीज ये कि जो छोटा होता है उसके लिए सीखने का बहुत बड़ा, तारीफ का बहुत बड़ा मामला होता है, और दूसरी जानिब बड़े गजब की बात है। मैं मुझे बल्कि दूसरा- गुस्सा आता है कि मेगा जी माशाल्लाह पहले मेरे साथ जब स्टेज करती थी तो सब मेरे साथ डिस्कस होती थी, अब जब से माशाल्लाह सिंगर हुई है मेरे साथ डिस्कस नहीं होती, मेरा जाने होती है। और दूसरी एक बात ये है कि माफी के साथ ये हमारी वाहिद फील्ड है, इसमें चाहे सिंगिंग है या आर्टिस्ट है, जब तक रब्बे करीम की लाइट नहीं पड़ती ना तो उस वक्त तक इंसान आगे नहीं जाता। इसमें दुआओं का भी बड़ा अमल दखल है, जिसमें मैं समझता हूँ मेगा जी बड़ी पेश है। जैसे रमजान शरीफ में ये बात क्योंकि नेकी की है, ये बताना बड़ा बड़ा जरूरी है, ये अपने मुंह से तो नहीं बताएंगी, लेकिन ये गरीबों में राशन तकसीम करना, उनका ख्याल रखना, ये जब दुआएं आती है ना सर, हर बड़े आदमी के पीछे कोई ऐसा काम देखेंगे, रब ऐसे नाम नहीं बना देता। आप किसी भी बड़े आदमी के पीछे देखेंगे ना, वो या तो किसी को पाल रहा होगा, किसी की दुआएं ले रहा होगा। तो एक आदमी इतना काम करके भी अगर प्रोमिनेंट नहीं हो रहा, इसके पीछे भी कोई वजह होती है। वो किसी को कोई कब्जा या बहन भाइयों का हक या कुछ, ये चीजें हैं आजिजी की। रब के साथ जब आपका राब्ता है ना, तो फिर आपको सत्ते खैर है, फिर आपका ना कोई दुनिया में सानी नहीं होता। बिल्कुल। अच्छा, रही बात एप्रिसिएशन की, कि जैसे कि आपने कहा कि मेल या फीमेल होना चाहिए, ऐसी बात नहीं है। बेसिकली एप्रिसिएशन इंसान के अंदर एक जज्बा पैदा करती है कि यार मुझे अप्रिशिएट किया है, तो इसका मतलब मेरा काम किसी को पसंद आया, तो मैं आगे कुछ इससे अच्छा करने की कोशिश करूं। तो ये बड़ी एक अच्छी चीज होती है। अब यहाँ पे लोग सुन तो लेते हैं, लेकिन तारीफ करना बहुत कम करते हैं। बहुत कम करते, तो वो फिर बंदे की ना तारीफ जो है ऑब्वियसली ये तो अल्लाह को भी पसंद है, तारीफ तो अल्लाह को लेकिन पसंद है, सर वो फिर लेकिन सोचने की हौसला इंसान की बढ़ाती है। काम करने की सलाहियत खत्म हो जाती है कि यार मुझे किसी ने अप्रिशिएट नहीं किया, इसका मतलब मेरे काम में कोई फॉल्ट है। बिल्कुल ठीक होगी, यानी कि वो आपके टैलेंट को डल कर सकती है अगर आपको प्रॉपर एप्रिसिएशन नहीं मिल रही। सर, इसी बात को लेकर चलना चाहेंगे। एप्रिसिएशन, मैं ये समझता हूँ कि ऑब्वियसली जैसे उन्होंने बात की भी कि एप्रिसिएशन इंसान की बुनियादी ऑक्सीजन होती है, उसके बगैर उसका प्रोफेशनल वजूद खतरे में पड़ जाता है, वो सांस नहीं ले पाता। आपको भी क्या ऐसा कोई माहौल देखने को मिला? नहीं, बिल्कुल ये सही कह रहे हैं। जो आदमी आपकी तारीफ करे ना चीज़ों की, आपका और दिल करता है मैं ज्यादा इसके लिए बेटर बनाऊं, बिल्कुल सही। इसको वो जो ना, ये जो एक्टर्स, गुलकार, जो डिजाइनर, ये एक फील है बिल्कुल, है ना, एक चीज पे चाह रहे हैं। जो इनकी तारीफें करेगा और इनको पसंद करेगा ना, तो आदमी कहता है यार मैं दोबारा जो है और ना अच्छा करूं, और और अच्छा नई मैं चीज करूं। करूं। तो ये क्रिएटिविटी ऑब्वियसली एक डिजाइनर जो कि फैशन डिजाइनर है और क्रिएटिव नहीं है, तो उसकी मेरे ख्याल से पॉसिबिलिटी नहीं होती उसके फ्लॉरिश करने की, क्योंकि आपकी क्रिएटिविटी ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। क्रिएटिविटी तक पहुंचना कितना मुश्किल है? मुश्किल कोई नहीं है, क्योंकि अल्लाह ने ना आपको दो बाजू, दो टांगे, एक सिर दिए। अल्लाह कहता है मैंने तुझे इतना खूबसूरत बना दिया और चल अपने ये रोजी जाके कमा। बहुत कर। ठीक है ना, अगर आप बैठेंगे, वो जी भट्टी साहब जो है ना, वो उसकी लक बड़ी अच्छी है, दरख्तों पे नोट मैंने उतार लिए हैं। ठीक है ना, उन्हें नहीं पता, सुबह अभी मैं सुबह 6 बजे जाता हूँ भाई हीला करोगे तो बस हीला बिल्कुल मिलेगा, बिल्कुल। तो वो ना, मैं अपने बच्चों को ये समझाता रहता हूँ, मतलब ये करना है। मेरे बच्चे क्योंकि वो माशाल्लाह बड़े मशहूर हैं पूरी दुनिया में, मेरी बेटी शनल की मॉडल है, टॉप मॉडल है पूरी दुनिया में, लेकिन वो मेडिकल भी कर रही है। वाह। बेटे ने MBA किया है, वो लुई विटॉन का मॉडल है पूरे वर्ल्ड में है, लेकिन उसने MBA भी किया है। ठीक है ना, तो वो कि अपनी जो उनकी प्रोफेशन है उसके साथ साथ सेकंड प्रोफेशन को लेकर जरूर पढ़ बहुत, रहे हैं। मुझे बड़ा शौक था पढ़ने का। मैं जब यहाँ से गया था, मैं उस दिन है ना, मैं गया पैकेज वालों के खाने पे ना, उन्होंने मैं अपने घर पे खाने पे बुलाया। इट्स सो सिंपल पर्सन, और सारा टेबल लगा हुआ था। तो मैं कह रहा था देखिए, मेरे आंसू मैंने ऐसे आ गए। कहते क्या हुआ है? मैं क्या, मैं जब बचपन में था ना, तो मैं आपके गेट के पास गया था काम ढूंढने के लिए, वो अंदर को मुझे जाने नहीं दे रहा था, और मैं कभी सोचा नहीं था मैं आपके साथ बैठ के डिनर करूँगा। ओह माय गॉड। जरूरत नाज़रीन, इस वक्त एक ब्रेक की तरफ जा रहे हैं और ब्रेक से वापस आके इन ईद के खूबसूरत रंगों को आप तक पहुंचाएंगे।
कहने। मेघा जी बहुत जबरदस्त था। थैंक यू सो मच। कुछ कैसे मेघा जी आई और आके सिर्फ एक सॉन्ग सुनाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना। तो हमने चाहा कि हम और ये ईद के रंग हैं और लाहौर रंग के संग है, तो यहाँ तो गानों की हमने भरमार लगा देनी। बस अब शो का टाइम बढ़ा लें। हम तो यहाँ मैं ईद तो कहता हूं मनाने इन के लिए दोनों को आए। छोड़ दें और उसके बाद फिर टीवी ऑन करके आप घरों को चले हम जाएं। चले गए, आप गाने गा हम आए यहाँ पे ईद मनाने, ये तो वैसे बाहर कह के निकले थे मैं शेव करने चला, शेव मनाने जा रहा हूँ। मेघा जी कभी कुकिंग करते हुए या कुछ भी करते हुए, कोई भी एक्टिविटी घर की करते हुए गाना गुनगुनाती हूँ ऐसे? बिल्कुल, इसके बगैर तो कोई काम होता ही नहीं है। सही। और music मनाया के बगैर तो तो हंडिया life बनाती है, नहीं तो मैंने कभी कई दफा खावर देखा है। कभी अपने नहीं, song से तो बनाया क्या करो तो गुनगुना। लैंड साहब, जब तो हंडिया बनाती ना मेघा जी, थोड़ी थोड़ी सी प्याज डालो, थोड़ा थोड़ा घी, साथ डांसिंग भी चल रही है। अच्छा मेघा जी, एक गुस्ताखी करने लगा हूं। जिंदगी में करियर के शुरू में, दरमियान में, अब कहीं पर कभी ऐसा हुआ हो कि किसी ने आपको कह दिया हो कि क्या गा रहे हो, क्या क्या गा रहे हो, क्या गा रहे हो? कभी किसी ने? मैं आपको बताऊं, कूड़ों की कमी नहीं है दुनिया में। यानी हो जाता था। हो जाता है। तो ये ऐसा काम है जिसमें आपको अच्छा बुरा कोई भी रिस्पांस जो अब्रप्टली आ जाता है, तो वो आर्टिस्ट वही होता है जो उसको मैनेज बर्दाश्त करता है, उसको ओवरकम करता है। तो वैसे माशाल्लाह ओवरऑल मुझे कभी ऐसी कोई एम्बैरेसिंग सिचुएशन का सामना नहीं करना पड़ा, क्योंकि माशाल्लाह काम ही ऐसा होता था कि कभी ऐसी कोई हरकत भी नहीं की थी कि जिससे पब्लिक को कोई नाराजगी यानी हो। कोशिश करते थे कि क्वालिटी वर्क किया है और माशाल्लाह मैं इस पूरे फील्ड में जो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह काम किया, कभी कोई एतराज नहीं हुआ मेरे ऊपर। इवन बैन होना दूर की बात है, कभी कोई नोटिस भी नहीं मुझे मिला, तो ये बड़ी बात होती है। बल्कि मेरे पास एप्रिसिएशन लेटर्स मौजूद हैं होम डिपार्टमेंट के और DCO के, मतलब जितने जो शोबे हमें मॉनिटर करते थे कि शी डन मार्वलस जॉब, और ये बड़ी बात होती है। और अब माशाल्लाह सिंगिंग की दुनिया में भी बड़ा एक डिफरेंट काम करने की कोशिश कर रही हूँ। कॉपी नहीं किया किसी को, क्योंकि आदत ही नहीं है, और नए गाने बनाए हैं, अपनी ट्यून के बनाए हैं जो मुझे पसंद है। इसमें कोई नहीं कि किसी का गाना हिट हुआ तो उसको थोड़ा सा चेंज करके तो कॉपी करके अपने स्टाइल से गा लिया। नो, हम क्रिएटिव लोग हैं, हम क्रिएटिव काम करते हैं जो लोगों को पसंद भी आता है। सर नवाज साहब, छापा मारने पे जितनी मेहनत की जाती है ना, किसी का गाना उठा के, किसी का काम उठा के, कोई भी चीज ये तो हो, चोरी है ना। मेहनत तो उतनी ही आपने करनी है, आप सही है। उसमें अपनी क्वालिटी भाई याद उस बंदा उस सिंगर से पूछे पहले ने गलत जो आप ठीक कर चेंजिंग आ रही है। देखिए, आप एज एन ट्रिब्यूट किसी को देने के लिए उनका जी, वो ट्रिब्यूट पहले था, वो बिल्कुल सारी सही। बातें जो माशाल्लाह इतने हमारे लेजेंड्स काम करके गए हैं, उन जैसा तो कोई भी नहीं हो जी, no doubt, सकता। आप हकीकत उनके बात। कवर सॉन्ग्स कर सकते हैं, उनको ट्रिब्यूट दे सकते हैं, लेकिन exactly। उन्हीं के गानों को चोरी कर करके बिल्कुल। वही रिपीट कर करके आप गाने लगा रहे हैं। मेरा ख्याल पैसा भी उतना लगता है, टाइम भी जैसा कि आपने कहा उतना ही लगता है। यही आप यानी रिसोर्स और एनर्जी वही है, आउटपुट आपकी कॉपी हो जाती है। नवाज साहब, समझना ये चाहूंगा कि स्टेज का मैं ये समझता हूँ जिस आर्टिस्ट ने स्टेज पे काम किया है, असल आर्टिस्ट वो है। बिल्कुल। बाकी टीवी कैमरा वो जाहिर है, वो तमाम आर्टिस्ट हमारे लिए बहुत काबिल एहतराम है, लेकिन वो पसीने छुड़वा देने वाला जो काम है ना, जान निकाल लेने वाला, वो स्टेज का काम है। No doubt। क्योंकि वो लाइव परफॉर्मेंस है। लाइव परफॉर्मेंस करना और करने से पहले सीख के करना, जाहिर है आपने एक टाइम गुजारा, तो कितना मेहनत तलब काम था, कितना मुश्किल था? सर असल में मैं समझता हूँ कि फनकार होता है या नहीं होता। मैं जब शुरू में मैं पेंटर था, मैं तस्वीरें बनाता था, दरमियाना कोई रास्ता नहीं। नहीं कोई मैं देखो वो भी फनून लतीफ़ा में आ जाती है वो चीज़, तस्वीर बनाना। मुझे पता है कि इस तस्वीर में मैं ये रंग भरूंगा तो ये कितनी खूबसूरत लगेगी, और इस किरदार में मैं ये रंग भरूंगा ये कितना अच्छा लगेगा। अब कई लोग ऐसे होते हैं कि एक फील्ड में बदोबदी है ना, कोई एंकर्स की फील्ड है या सिंगिंग की फील्ड है या स्टेज की फील्ड है, बदोबदी उसमें घुसा हुआ है। 5-6 साल आदमी को अपनी किस्मत आजमाई करनी चाहिए। बंदे के इंसान के अंदर भी एक इंसान बैठा हुआ है जो उसको बता देता है कि तू चल सकता है या नहीं चल सकता, तो इंसान को ट्रैक चेंज कर लेना चाहिए। यानी जिद पर नहीं, जिद पर नहीं। मैंने कई ऐसे देखा अभी तक भी जो शुरू से थे वो आज भी वैसे ही हैं, तो आप ट्रैक चेंज कर ले। इसके और भी काफी फॉर्मेट है, आप इसमें राइटर भी बन सकते हैं, आप इसमें डायरेक्टर भी बन सकते हैं, आप इसमें और बहुत सारे काम है, आप वो कर सकते हैं। जरूरी तो नहीं कि आप एक्टर ही बनना चाहते हैं, और कई ऐसे होते हैं जो रातों रात रब्बे करीम उनको एक्टर ऐसा
ऐसा बनाता है, जैसे नदीम साहब की मिसाल, वो सिंगर बनने आए थे, इखलाक अहमद साहब एक्टर बनने आए थे, वो सिंगर बन गए, वो एक्टर बन गए, जो बिल्कुल इसी तरह ही होता है ये। लेकिन मेहनत तो सर इतनी है, ये कोई वेल्डिंग का काम नहीं है कि कुछ आप किसी सिखा देगा। ये तो सर हमारे लिए, जो हमारे सीनियर्स थे ना, वो हमारे लिए यूनिवर्सिटी का दर्जा रखते थे। उन्हीं का काम देखकर, जैसे दूसरे हमसाया मुल्क में हमारे कोई पूना अकेडमी से आ रहा है, कोई किधर से आ रहा है, हमारे लिए हमारी एकेडमीज हमारे सीनियर्स थे, उनसे सीखा, फिर उनके साथ कदम ब कदम मिला के चले कि उन्होंने हमें बताया। अब तो ड्रामा सर वो ड्रामा नहीं रहा, पहले तो 100 सफ़े याद करने, अब तो इस एक चिट पे ड्रामा आ गया है, लिखा हुआ इधर नवाज ने जाना, इधर मेगा ने जाना, इधर इसने जाना, इसने जाना, ये ड्रामा खत्म, क्यों शीट बनी हुई है, इसमें कोई पता नहीं कि आपने क्या है ही नहीं, बस ये बताना कि आपने नौकर है, आप मालिक हैं, आप बता रहा घर में ना, रिश्तेदार जो काफी इकट्ठे हुए थे, तो मैंने उससे कहा यार, मैं कहा आप चले जाओ यार, मैंने कहा मैं शादी में आपको रखना ही नहीं चाहता, आप चले जाओ। वो चला गया घर से। जब उसने फिर लारी अड्डे जाके मुझे फोन किया कि मैं आपके घर में सांप भूल आया, खुशी वाला घर है, और यकीन करना कोई ना पोटली को हाथ लगा रहा, मुझे सब मंजिलों पे चढ़ गए। कैसी बात है, उस दिन लाइट भी चली गई। यकीन करना, कोई अचानक कोई यूं भी कर रहा है, पूरा घर एक अमेजिंग। वो जो मेरा भाई दूल्हा था, उसी ने वो ढूंढा सांप, उसने फिर वो जाके नहर पे लेकर गया, उसने वो थैली के अंदर ही उसको मारा और फिर जाके फेंका। मैं ये समझा स्टार्ट में कि वो वाकई उसने आपको डराने के लिए छोड़ दिया, वो भूल गया, कहते मैं भूल आया हूँ आपके घर में सांप। मैं कहा तुम तो आराम से कह रहे हो, अब मुझे लगे मेरे साथ ही बैठा है। अल्लाह अकबर। बहरहाल जी, ये भी हो जाता है जज़ो तारिब को, अगर आप शादी पर बुलाएं, कोई नाराजगी हो जाए, कोई इख्तलाफ हो जाए, तो तलाशी लेके उनको घर से जाने का ना कहिएगा, क्योंकि ये जो चीज सुना रहे हैं उसके बाद कुछ भी हो सकता है। ये मतलब रियल लाइफ में ऐसा हो सकता है, कोई सोच नहीं सकता। बहरहाल जी, मेरे साथ तो स्टेज प्ले में हुआ ना, अच्छा, मुल्तान आर्ट्स काउंसिल में प्ले करे थे, तो वो यही था नागिन का, और मैं नागिन का कैरेक्टर कर रही थी। और वो हमारे बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं कसवर हैदरी साहब, वो सपेरे का रोल कर रहे थे, तो वो वाकई उन्होंने 8-10 सांप ना अपने उसमें रखे हुए थे, ओरिजिनल। तो वो ले आए सेट के ऊपर। अब मैं थोड़ी साइड पे होती जा रही हूँ, वो मेरे करीब आते जा रहे हैं, डायलॉग बोलते, तो ऑडियंस ने आवाज लगा दी और नागिन डर रही है। इसी तरह ना महफिल थिएटर में ना उसने वो पटारी ले आया, वो सांप उधर, मैं उससे बातें करूं, मैंने कहा देखो मेरी बात सुनो, मैं कहा वो सांप ने फौरन मेरी तरफ किया, मैं उधर जा रहा हूँ, सांप मेरी तरफ से सुन रहा है, सुनो मेरी, सुनो, मैं सीधी छाल में थल्ले मारी ऑडियंस। मैंने कहा ये ड्रामा तो बहुत महंगा पड़ेगा, जानलेवा ड्रामा, तो मुझे साहब आप और मैं तो फिल्म पे चलते नहीं, हम आपके पास गाने के लिए आए हैं, आपका गला सीधा करें, हम इसलिए आपको डिस्टर्ब नहीं करें। बहरहाल जी, ये मोहब्बतों के दिन है, ईद के दिन है, और मेरे ख्याल से ये मोहब्बतें ऐसे ही रहनी चाहिए। तो मेरी ख्वाहिश होगी कि हम गाने के लिए अहमद नवाज साहब की तरफ चलें जी, आप गाना सुना दें, और इस गाने के साथ ही हम आपसे इजाजत चाहेंगे जी फिल वक्त, और मुलाकात होगी फिर कभी ईद के इन्हीं खूबसूरत रंगों के साथ, इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।